Hey students, welcome to the channel. It's me Yami, continuing with the series of MYSY scholarship, that is मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना, जिसके काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी ऑन द चैनल बन चुके हैं। अलग से एक प्लेलिस्ट भी मैंने बनाया है ताकि यू गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट द स्कॉलरशिप, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट वीडियो गिविंग यू द बेसिक इन्फॉर्मेशन, देन द एलिजिबिलिटी वाला वीडियो एंड देन द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। आज का जो वीडियो रहेगा विल बी displaying you. Actually, I'll give you the live demo of all the formats of all the documents. क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो आप किसी भी पेपर A4 साइज पेपर पे लिखवा के नहीं सबमिट कर सकते। इट हैज़ अ डेफिनेट फॉर्मेट जिसमें ही आपको सबमिट करना है। ओके, पूरा राइटअप सब रेडी होता है और जिसमें यू नीड द नेसेसरी सिग्नेचर्स एंड देन यू नीड टू सबमिट। तो आज का ये वीडियो रहेगा जहाँ पे आई शो यू व्हाट आर द फॉर्मेट्स ऑफ द डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर MYSY स्कॉलरशिप। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसकी लिंक भी आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर यू गाइस। जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करोगे, दिस विल बी द होम पेज जो डिस्प्ले होगा, जहाँ पे हियर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट्स दे रखा है टैब, उस पर आप क्लिक करोगे तो यू विल बी हैविंग ऑल द फॉर्मेट्स रेडी ओवर हियर। ओके, जिसका इंडेक्स यहाँ पे है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इन्होंने फॉर्मेट के साथ दिए हैं उसका पूरा इंडेक्स यहाँ पे बना के दिया है उन्होंने, जो मैं आपको पूरा दिखा दूँ क्या क्या चीज़ें हैं। एनेक्चर 1 जो पहला ही डॉक्यूमेंट है उसमें है सर्टिफिकेट फॉर इंस्टीट्यूट फॉर अ न्यू स्टूडेंट, जो कि दोनों ही लैंग्वेजेस में दे रखा है, गुजराती एंड इंग्लिश। आपको चाहिए होगा इंस्टीट्यूट से एक ऐसा फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट जो ग्रांट परमिशन देगा कि अच्छा आप MYSY के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम भी अग्री कर रहे हैं ये स्टूडेंट को MYSY दी जाए। ओके, ऐसा एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट चाहिए होगा फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। मैं पूरा आपको खोल के भी दिखाऊंगी, वंस विल रेफर ऑल ऑफ दोस। दोनों ही दिया है गुजराती एंड इंग्लिश में, क्योंकि दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप इज फॉर द गुजरात सिटीजन्स, तो स्पेसिफिकली इनटू गुजराती ऑल्सो इट इज गिवन। नेक्स्ट इज द इनकम सर्टिफिकेट फॉर्मेट, क्योंकि वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया ऑफ एलिजिबिलिटी इज द इनकम, द फैमिली इनकम शुड बी लेस देन 6 lakhs, तो उसका एक फॉर्मेट में अलग से एक इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा। देन वी हैव द सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर द MYSY स्कॉलरशिप, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मेंशन्ड है कि मैं जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो सही है, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज मेंशन्ड है फॉर MYSY स्कॉलरशिप मैं सारा सब कुछ फुलफिल कर रहा हूँ एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड इनटू दिस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। साथ ही अगर कोई फैमिली ऐसी है जिनकी इनकम इज नॉन टैक्सेबल, जो टैक्सेबल इनकम है उससे कम है, विच इज कम इन टू द कैटेगरी ऑफ नॉन टैक्सेबल इनकम, तो उनका नॉन IT जो है रिटर्न्स, उसका सेल्फ डिक्लेरेशन कि मेरी इनकम नॉन टैक्सेबल है, तो उसका भी एक सेल्फ डिक्लेरेशन चाहिए होगा इनटू अ रेडी फॉर्मेट, वो आपको सबमिट करना रहेगा। देन वी हैव रिन्यूअल सर्टिफिकेट। एज आई हैव टोल्ड यू इन माई अर्लियर वीडियोज, ये वाली स्कॉलरशिप आप पहली बार ही जब अप्लाई कर रहे हो, आपको स्कॉलरशिप अगर सैंक्शन हो गई है तो इनटू द अपकमिंग ईयर्स ऑफ योर कोर्स यू नीड टू रिन्यू योर स्कॉलरशिप, वापस से अप्लाई करना रहेगा फॉर एवरी सक्सेसिव ईयर्स। ओके, सो उसको कहेंगे हम रिन्यूअल, तो उसके लिए भी एक अलग से सर्टिफिकेट लगेगा जिसका फॉर्मेट दे रखा है इसमें, अगेन इनटू गुजराती एंड इंग्लिश बोथ। ठीक है, तो ये चीज़ है फॉर द रिन्यूअल। देन वी हैव रिटर्निंग सहाय। अगर कोई बंदा या बंदी इज नॉट विलिंग टू हैव दिस स्कॉलरशिप प्रोसीडेड, लाइक उसको बीच में कहीं पे लगा अब मुझे स्कॉलरशिप की ज़रूरत नहीं है, आई हैव इनफ इनकम जो कि मैं अपना एजुकेशन को अफोर्ड कर सकती हूँ, या एनी अदर रीज़न यू डू नॉट वांट टू कंटिन्यू योर MYSY स्कॉलरशिप, तो यू नीड टू सबमिट दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट एनेक्चर 8 में जो दे रखा है उसको आपको पूरा भर के देना रहेगा। नेक्स्ट, अगर सर्टिफिकेट फॉर स्टूडेंट्स हुज यूनिवर्सिटी एग्जाम रिजल्ट्स आर पेंडिंग, मतलब कि अगर आपका रिन्यूअल का डेट आ गया, ओके, एंड समहाउ यू आर नॉट रेडी विथ योर रिजल्ट, जो आपका एंड सेमेस्टर रिजल्ट होगा वो आपको सबमिट करना रहेगा फॉर द रिन्यूअल। तो अगर बाई चांस दैट रिजल्ट इज पेंडिंग, या तो एग्जाम भी नहीं हुई है उसकी, तो यू नीड टू मेंशन दैट एज अ प्रूफ, राइट, किसी तरीके से। तो दिस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट विल बी द प्रूफ दैट आपके एग्जाम नहीं हुई है या तो फिर रिजल्ट पेंडिंग है। ओके, सो दिस आर द थिंग्स, 9 डॉक्यूमेंट्स, सभी का वन बाय वन हम देख लेते हैं। दिस इज इन द गुजराती गिवन। ओके, प्रमाण पत्र जो कि संस्थाનું વડાનું નામ, प्रिंसिपल की साइन सिग्नेचर एंड सील ऑफ द इंस्टीट्यूट इज रिक्वायर्ड ओवर हियर।
जो कि है फॉर न्यू स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड इनटू एकेडमिक ईयर अपकमिंग, उसका है ये सर्टिफिकेट। ओके, दिस कंप्लीट फॉर्मेट इज गिवन। यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा आपका आवकनु प्रमाण पत्र, इज इनकम का सर्टिफिकेट। ओके, अगेन यू नीड टू गिव द कचेरीनु मोहर, એટલે કે मीन्स वहाँ के जो ऑफिशियल हेड है मामलतदार ऑफिस के या तो तालुका विकास अधिकारी का सिग्नेचर वहाँ पे चाहिए होगा। ओके, देन दिस वी इट्स द सेल्फ डिक्लेरेशन जो मैंने बात की थी, विच गिव्स यू अ प्रूफ कि हाँ मैं कोई और स्कॉलरशिप को एंजॉय नहीं कर रहा, ये इकलौती स्कॉलरशिप है जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। फिर जो भी क्राइटेरियाज ऑफ एलिजिबिलिटी है उसको मैं फुलफिल कर रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, अगर बाई चांस इफ यू आर फाउंड चीटिंग, लाइक आपने क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किए हैं बट स्टिल यू आर शोइंग दैट यू हैव योर फैमिली इनकम लेस देन 6 lakhs, मीन्स यू आर गोइंग अगेंस्ट एलिजिबिलिटी, राइट। ऐसा कोई इलीगल चीज़ आप कर रहे हो और उनको अगर पता चल गया तो जो भी स्कॉलरशिप अमाउंट आपको मिला है उसका 18% ऐड करके एज अ पनिशमेंट यू नीड टू गिव इट बैक। ओके, ये चीज़ भी यहाँ पे मेंशन्ड है। और इन केस इफ़ यू आर गेटिंग एक्सेस मनी, लाइक स्कॉलरशिप का जो अमाउंट सेंक्शनड है उससे ज़्यादा ही मिल गया आपको, तो आपको 15 दिन में वो रिटर्न करना रहेगा, बिकॉज वो एक्सेस है, एक्स्ट्रा अमाउंट है, राइट। ये गलतियाँ शायद से कभी NYSY के साथ हो सकती है, तो यू नीड टू रिटर्न द अमाउंट विद इन 15 days ऑफ टाइम पीरियड। अगर आप उसमें रिटर्न नहीं करते तो अगेन यू नीड टू गिव 18% एक्स्ट्रा, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आया उसका 18% एक्स्ट्रा देना है एज अ पार्ट ऑफ पनिशमेंट। ओके, दिस इज बीन मेंशन्ड ओवर हियर। एंड या दूसरा तो सब वही है कि दूसरी कोई स्कॉलरशिप के आप मीन्स अप्लाई नहीं किए या तो सेंक्शन नहीं हुई, दिस इज द ओनली स्कॉलरशिप यू हैव अप्लाइड। ओके, दिस इज बीन मेंशन्ड ओवर हियर। देन we have for the income we have the income tax return self declaration form, this is again into Gujarati self declaration, यहाँ पे भी आपको सिल चाहिए होगी from the institute। and yeah, this is certificate to be submitted on institute letter है for renewal, ये renewal का फॉर्मेट है पूरा इस तरीके का, आपको कॉलेज इंस्टीट्यूट से लेना रहेगा, seal of institute, नेम एंड साइन ऑफ द इंस्टीट्यूट हेड, प्रिंसिपल कह लो, उनकी साइन चाहिए होगी। ओके, देन सहाय परत मीन्स आपको अगर MYSY को नहीं एंजॉय करना, स्कॉलरशिप को कंटिन्यू नहीं करना, देन यू नीड टू हैव दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है, साइंड। देन लास्ट इज योर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिटर्निंग सहाय, दिस इज अगेन मेंशन्ड इनटू इंग्लिश। ओके, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी रहेगी विथ योर अकाउंट नंबर, एवरीथिंग। रीजन ऑफ रिटर्निंग सहाय मेंशन करना रहेगा यहाँ पे। एंड फाइनली यू हैव दिस पर्टिकुलर फॉर्म, ओके, जहाँ पे लिखा है अर्जी करेल होए तो अंगे सेल्फ डिक्लेरेशन, मतलब कोई यू नो योर एग्जाम इज बिंग डिलेड, योर रिजल्ट इज पेंडिंग, ये वाला केस है तो यू नीड टू सबमिट दिस, क्योंकि रिन्यूअल के लिए आपको एंड सेमेस्टर का रिजल्ट चाहिए होगा। इसलिए अगर पेंडिंग है समहाउ, कोई रीज़न की वजह से एग्जाम नहीं हुई, तो यू नीड टू सबमिट दिस फॉर्म ताकि आपका स्कॉलरशिप अमाउंट अटके ना। ओके, इट डजंट गेट स्टॉप, यू गेट योर स्कॉलरशिप एज सुन एज योर रिजल्ट इज डिक्लेयर। फाइन, इसके लिए आपको ये डॉक्यूमेंट को सबमिट करना रहेगा। होप आई मेड माई सेल्फ रियली वेरी क्लियर, क्योंकि अगर आपने डॉक्यूमेंट्स देख रखे होंगे ना तो यूल बी क्वाइट श्योर वाइल अप्लाइंग कि हाँ इसी फॉर्मेट में चाहिए, इसी पर्सन का मुझे साइन सिग्नेचर चाहिए, तो आई नीड टू सबमिट इट दिस वे। ये कॉन्फिडेंटली आप कर पाओ, इसलिए आई हैव शोकेस्ड ऑल द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। होप द वीडियो हेल्प्ड यू गाइज, एंड I wish majority of you shall enjoy the MYSY scholarship, and yeah, all the best. Stay tuned on the channel. It's me, Yami, and do subscribe it and share it among your friends. Bye bye.